Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Farheen, your skin doctor. You can ask any question related to skin from me. Inshallah, I will try to answer you as my best. आज मैं आपको स्किन के जिस बीमारी के मुतालिक बताना चाहूँगी वह है स्केबीज़. इट इज़ वेरी कॉमन डिज़ीज़ और ये एक से दूसरे को फैलती है और ये इतनी कॉमन है कि हमारी जो ओपीडीज़ हैं उनमें तकरीबन 60 to 70% पेशेंट, बल्कि मोर देन 70% पेशेंट जो है वो स्केबीज़ के साथ आते हैं. और स्केबीज़ एक्चुअली है क्या? स्केबीज़ जो है वो एक कीड़े से फैलने वाली बीमारी है और इसकी अलामात कैसे हैं कि इसमें ना बहुत एक स्वीयर इचिंग, बहुत इची रैश होता है पेशेंट को. वो कंप्लेंट करता है, ख़ारिश की शिकायत के साथ आता है और उसके बॉडी पे जो है वो जगह जगह उसके दाने बन जाते हैं. हम उसे आम ज़बान में कहेंगे कि दाने बन जाते हैं. किस तरह के दाने होते हैं? वो उभरे हुए महसूस, हाथ से जो महसूस हो सकें, इस तरह के दाने होते हैं और रेड कलर के, रेडिश से यानी वो दाने होंगे. और जो बच्चे हैं, इवन न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी वो हमें दाने मिलते हैं. बच्चे जो हैं वो किस तरह, उनकी हाथों की कलाइयों पर, हाथों में, उनकी उंगलियों, ये वेब्स जो हम उनको कहेंगे, इधर जो है वो हमें मिलेंगे, दाने मिलेंगे बाकायदा, जैसे किसी कीड़े ने उसके अंदर अपना होल बनाया हो. यानी कि इस तरह ये हमें ना इन डिजिट्स में हमें यहाँ पे मिलेंगे. और हाथों पे, बच्चों के पाँवों में, तलवों में, इन जगहों पे मिलेंगे. और उनके स्कैल्प यानी सर के ऊपर, फेस पर, तो और पूरी बॉडी पर, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये दाने. लेकिन इनकी जो एक टिपिकल जो जगह होगी जिससे हम ये नतीजा निकालेंगे कि ये स्केबीज़ है, वो ये जगह होगी कि ये उंगलियों में, पाँवों के तलवों में, पाँवों में, ऊपर नीचे और पेट पर. और बड़ों में इसकी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन? बड़ों में जो है वो बगल में होंगे, ये जेनिटेलिया में हो सकते हैं, जेनिटेलिया के अराउंड, और पेट पर, टांगों पर. बड़ों में अमूमन सर में और चेहरे के ऊपर दाने नहीं होते, लेकिन बाकी पूरी जिस्म पे हमें इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है. और रात के वक्त ख़ारिश जो है वो बेहद बढ़ जाती है. रात के वक्त ख़ारिश जो है वो, पेशेंट जो है वो ख़ारिश की शिकायत ज़्यादा करता है और स्लीप डिस्कम्फर्ट इसके साथ बहुत कॉमन है. तो इन कंप्लेंट्स के साथ जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करता है. और अमूमन घर में एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से घर के एक से ज़ायद अफराद इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं. बीमारी अमूमन कहीं ट्रैवल किया हो, ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, या कोई आपके घर आया हो, उससे लग जाती है. और इसके अलावा बिस्तर में एक दूसरे के साथ बिस्तर शेयर किया हो तो ये लग सकती है. एक दूसरे से मुसाफिर किया हो तो ये लग सकती है. यानी कि इट इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ एंड इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट. आप जस्ट हाथ मिलाएं तो ये एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकती है. तो अच्छा, अब ये है कि अगर इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया गया और कई दिन गुजर गए हैं और ख़ारिश हम कर करके, स्क्रैच कर करके निशानात जो है वो इतने बुरे हो गए हैं कि उनके अंदर पस पड़ गए, यानी पस्ट्यूल्स बन गए हैं, तो फिर क्या होगा कि जो है वो ये इन्फेक्टेड जो प्लेसेस हैं उनमें पस होगी. ठीक है, तो ऐसे में पेशेंट जो है वो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर दे. लेकिन जो है वो हम फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है ना उससे थोड़ी सी मज़ीद डिफरेंट हो जाएगी. तो उसको हम कहेंगे पायोस्केबीज़ के वो जो है वो पस कंटेनिंग हैं, जो दाने हैं वो पस्ट्यूल्स बन चुके हैं, अब उनके अंदर पस है. और इवन ये कि वो अगर वो पुरानी हो गई है स्केबीज़, महीने 2 महीने गुजर गए हैं, तो उसके ऊपर बाकायदा जिस तरह छिलके आ जाते हैं, यानी कि क्रस्ट आ जाती हैं, ज़ख़म खुरच कर उसके ऊपर खुरंड आ जाता है, वैसी भी हमें लेयर्स मिलेंगी. तो जैसे ही ख़ारिश की बीमारी अगर आपको लगे, या आपको लगे कि ये मुझे महसूस कि ये बीमारी जो है वो मेरे अंदर आ रही है, तो फ़ौरन से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कॉन्टैक्ट करें. ठीक है, अब ये होती किन लोगों में है? हम इसकी एक तो ये कि हम देखेंगे कि ये जब हम बहुत करीब करीब रहते हों एक दूसरे के, जैसे
एक घर में बहुत सारे अफराद रहते हों, वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है। और ट्रैवल की हिस्ट्री हो, ठीक है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड यानी जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो, उनमें ये हो सकती है। और वेरी ओल्ड एज पेशेंट्स हों या मेल नरिश्ड पेशेंट हों, खुराक अच्छी ना हो, और या दिमागी अमराज में मुब्तला अफराद हों, यानी कि जो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल ना कर सकते हों, तो उनमें ये जो है ना उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह का इसमें पेशेंट जो है वो आ सकता है कि 4 से 6 हफ़्ते की हमें हिस्ट्री मिलेगी कि 4 से 6 हफ़्ते से ख़ारिश शुरू हुई है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते वो दाने बन गई हैं, और ये ज़्यादा रात को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी रात को, इसलिए स्लीप जो है वो डिस्कम्फ़र्ट होगा। ट्रंक पर यानी कि ये पेट पर, टांगों पे, बाजुओं पे हमें इसके निशानात मिलेंगे, और अक्सर जो सर है वो बच्चों में तो वो भरा होता है, लेकिन बड़ों में जो है वो हमें सही मिलेगा। और जो कुछ पेशेंट्स में जो है ना वो हमें बाकायदा ज़ख़म के ऊपर खुरन भी मिल जाएगा। हाँ, तो इसका अब हम देखेंगे कि अच्छा, इसके मैं आपको थोड़े से ना इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये प्रेजेंट करता है। ये देखें, आपको नज़र आएगा, ये देखिए, आई होप कि थोड़ा सा ये देखें कि ये किस तरह ये हाथों की उंगलियों के दरमियान आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पेट के ऊपर ये किस तरह फैला हुआ है हाथों की उंगलियों में। तो ये कुछ तस्वीरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अच्छा, और इसी तरह जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए हालत, तो फिर ये किस तरह के हाथ नज़र आएंगे हमें। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे। तो ये वाली कंडीशन हो तो फिर हम क्या करें, हम फ़ौरन अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करें। और इसके अलावा जो इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रीटमेंट है, सिंपल सी ट्रीटमेंट इस तरह कि आपने स्कैब फ्री लोशन या स्कैब्रिड, SCABRID, स्कैब्रिड या स्कैब फ्री, SCAB, स्कैब FREE, फ्री, स्कैब फ्री लोशन, ठीक है, इस नाम से ये मिल जाएगा। एक ये लोशन लेना है, घर के जितने भी अफराद हैं उन सबको ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि अगर ख़ारिश का कीड़ा घर में मौजूद है तो वो सब जगहों से मिट जाए। इसका तरीक़ेकार बहुत सादा है, और तरीक़ेकार ये है कि रात को नीम गर्म पानी से गुसल कर दें। गुसल करके आपने अपने जो है वो कप खुश्क करके ये एक बॉटल लोशन की, एक बॉटल एक बंदे ने एक रात में पूरे अपने जिस्म पे गर्दन से लेकर टांगों तक लगानी है। नहीं, इस तरह लगानी है कि जिस्म का हर हिस्सा जो है वो तर हो जाए। अपनी उंगलियों के यहाँ ये सारी जगहों पे, पाँवों में, तलवों में, हर तरफ, बगल में, जेनिटेलिया के अराउंड हर तरफ ये जो है वो आपने अच्छी तरह लोशन लगाना है। एक बंदे ने एक बोतल एक रात में ख़त्म कर लेनी है, और सुबह 8 बजे आपने नहाना है, यानी कि 8 से 12 घंटे तक ये लोशन आपकी बॉडी पर मुकम्मल तौर पे लगा रहे। उसके बाद आपने अगले दिन नहाना है और नए कपड़े पहने हैं बीच में, जो और ये जो सारे आपके बिस्तर हैं, चादरें हैं, कपड़े हैं, उन्हें धोएं या धूप लगाएं, तौलिए खुश्क रखें, ताकि जो कीड़ा है वो मर जाए। धूप से जो है वो जरासीम मरते हैं, नहीं तो उनको गर्म पानी में धोए। अगले दिन बिल्कुल नेक्स्ट डे आपने फिर दोबारा रात को यही अमल करना है कि गुसल करके आप ड्राई करके बॉडी को दोबारा उसके ऊपर पूरा फुल बॉडी लोशन लगाएं, और फिर अगले दिन 8 बजे नहाएं, ताकि 8 से 12 दिन, ये 8 से 12 घंटे ये लगा रहे। और कंसेक्यूटिव 2 नाइट्स आपने ये अमल करना है, इकट्ठे मुसलसल 2 रातें। अगर आप बीच में एक रात करेंगे, अगले दिन छोड़ के फिर अगली रात, कीड़ा नहीं मरेगा। लिहाजा 2 मुसलसल रातें आप ये अमल करें तो ये कीड़ा जो है वो 2 रातों में मर जाता है, लेकिन ख़ारिश जाने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए रोज़ाना 3 हफ्ते तक आपको एक एंटी एलर्जिक एक टैबलेट रात को लेनी पड़ेगी। लीवोमेल्ट 5 मिलीग्राम के नाम से कहीं से भी बड़ी आसानी से मिल सकती है। रिजिक्स ले सकते हैं, पिरेटॉन ले सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है वो पिरेटॉन लें, प्रेग्नेंट फीमेल्स, और कोई एंटी एलर्जिक यूज़ ना करें। एक गोली रोज़ाना आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका ख़ारिश, इसका निशान
इस सब चीज़ें इंशाल्लाह ये चली जाएंगी। और बच्चों को जो है वो हम सिरप देते हैं, छोटे बहुत छोटे बच्चों में 3 महीने से ऊपर के बच्चों में हम निस चम्मच, यानी 3 महीने से ऑनवर्ड्स हम जो है वो निस चम्मच, और बड़े बच्चों में हम 1 चम्मच, और बड़े उससे बड़ों में हम 1 गोली, तो ये दी जाती है। तो स्केबियन, स्कैब फ्री और स्कैबरिड के नाम से 3 नामों से ये लोशन आता है, तो ये लगाएं पूरी बॉडी पर। और अगर ये इन्फेक्टेड है तो फिर इसमें साथ में हम एंटीबायोटिक वेलोसेफ 500 mg डोज जो है वो अकॉर्डिंग टू एज हम ये एडजस्ट करते हैं। तो एक एंटीबायोटिक का इजाफा करना पड़ता है 5 दिन के लिए, ताकि जो है वो सारे इन्फेक्शन या जो पस है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ही एक कॉमन सी डिज़ीज़ है, और जो करीब करीब घर होते हैं, छोटे छोटे घर हों या फिर हजूम वाली जगह हो, तो ये बहुत जल्दी से ट्रांसमिशन हो जाती है इस बीमारी की। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आप जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और दूसरों को भी ये मालूमात पहुंचा सकेंगे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।